जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं बिहार राज्य के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूं। आज आपको जो भी बच्चे राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा का फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। कितने फॉर्म भरे गए, कैसे तैयारी करनी है, पूरी जानकारी मैं देने जा रहा हूं। तो जैसा आप ये देख सकते हैं बच्चों कि अब जो बिहार राज्य की जो डेट है बढ़कर 10 नवंबर तक हो गई है। तो जिन भी बच्चों ने अगर अप्लाई नहीं किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके जाति या आय प्रमाण पत्र नहीं बना है तो उसके लिए परेशान ना हो, बस आप अप्लाई कर दीजिए। जो अप्लाई का सर्टिफिकेट है उसके जरिए भी बच्चों आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चे अभी भी जो इस समय कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं वो और सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, ये फॉर्म को बच्चों भर सकते हैं। इसमें 1,000 रुपये महीने के हिसाब से 12,000 रुपये साल कक्षा 9 से 12 तक आपको मिलता है, ठीक है। और उसका काफ़ी पेपर मेरे चैनल पे डला हुआ है, बस आपको प्लेलिस्ट में जाना है, उसको देखना है। आज के वीडियो में देखिए जो राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना एकेडमिक ईयर 23-24 और प्रोजेक्ट ईयर 24-25, क्योंकि ये बच्चों आप अगले साल इस छात्रवृत्ति को अप्लाई करेंगे और इसका रिजल्ट भी आएगा। तो कितने फॉर्म अभी भरे गए हैं तो ये आपको बच्चों एक इससे आइडिया लगने जा रहा है, ठीक है। तो आप ये देखते जाइए कि इस जनपद में, आपके जनपद में कितने कितने फॉर्म भरे गए हैं। अररिया में बच्चों 434। और आज के वीडियो में बच्चों मैं ये भी बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा कि आपके जनपद में कितनी सीट है, कितनी सीट है, पिछली बार कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, ये भी मैं बताऊंगा, और कट ऑफ लगभग कितनी गई ये भी बताऊंगा, और इस बार क्या उम्मीद है ये भी मैं बताऊंगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा। और दूसरी बात बच्चों की बिहार राज्य के लिए स्पेशली बुक आ चुकी है और उसमें हमने देखिए कई बार मैंने दिखाया भी है। उसमें पहले हमने चैप्टर को पढ़ाया है, पहले क्या किया हुआ है, पाठ को, कोई भी टॉपिक है उसको पढ़ाया है और जितने भी प्रश्न उस टॉपिक से आए बिहार राज्य के पूरा सन वाइज दिया हुआ है, इस साल ऐसे। फिर बाद में उसके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो काफ़ी बेहतरीन बुक है बच्चों। तो ये आप पटना के कई दुकानों पे और कई जगह उपलब्ध हो गई है। तो आप उसको जो भी आप जिस भी जिले में हो, कई जिलों में पहुंच भी गई है, जिस भी जिले में हो आप बस बोलेगा कि हमको राघव प्रकाशन की किताब चाहिए, ठीक है। और उसमें बच्चों पीछे के पेज में देखिए मेरी फोटो है नव शिक्षण चैनल का, ठीक है। और साथ में जो सागर सर हैं जिनका सागर कोचिंग सेंटर के नाम से भी यूट्यूब चलता है, तो श्रवण सर का है, उनका भी बच्चों फोटो लगा हुआ है, ठीक है। तो आप बुक को देखिए, काफ़ी बेहतरीन बुक है और सर भी बुक दे रहे हैं, तो सर से भी आप लोग बात कर सकते हैं। अररिया में बच्चों देखिए 434 फॉर्म डला है, अरवल में 238, औरंगाबाद में 934, बंका में 546, बेगूसराय में देखिए 2089, इतना ज़्यादा फॉर्म पड़ा है। भागलपुर में 888, भोजपुर में 1523, बक्सर में 1059। ये देखिए बच्चों अभी 10 तारीख तक काफ़ी ये संख्या बढ़ने वाली है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दरभंगा में बच्चों 1035, गया में 1521, गोपालगंज में 708, जमुई में 500, जहानाबाद में 632। इसके बाद है कैमूर में बच्चों 617, कटिहार में 935, खगड़िया में 911, किशनगंज में 349, लखीसराय में 684, मधेपुरा में 458, मधुबनी में गजब फॉर्म बढ़ा बच्चों 2423, मुंगेर में 547, मुजफ्फरपुर में 851, नालंदा में 1693, नवादा में 1018। ये अब ये संख्या बढ़नी है, कम नहीं होने, ध्यान रखिएगा। पश्चिम चंपारण 1033, पटना में 2203, पूर्वी चंपारण में 1456, पूर्णिया में 825, रोहतास में 1159, सहरसा में 1007। इसके बाद देखिए समस्तीपुर में बहुत ज़्यादा फॉर्म भरा है 3070, सारण में 1565, शेखपुरा में 240, सेवहर में 342, सीतामढ़ी में 768, सिवान में 1533, सुपौल में 1943, वैशाली में 1051। तो देखिए लगभग 40,000 फॉर्म बच्चों डल चुका है। और जो मुझे उम्मीद है इस बार कम से कम 55 से 60,000 बच्चों फॉर्म डलेंगे। 50,000 में तो कोई शक नहीं है, ठीक है, इतने फॉर्म डलेंगे। अब आइए दिखाता हूं कि अगले साल क्या स्थिति रही है, पिछले साल। तो ये बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा भी। ये देखिए पिछले साल का रिजल्ट भी है। अररिया में देखिए जो कुल सीट है बच्चों की, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। जैसे अररिया में मुझे याद आ रहा है 984 फॉर्म डला अभी तक, या 1,000 फॉर्म डला, 1,000 फॉर्म डला मान लीजिए, ठीक है। सीट कितनी है आपके? 99। कितनी सीट है? 99 सीट है। तो भाई कौन निकलेगा? वही बच्चे निकलेंगे जो सबसे ज़्यादा नंबर लाएंगे, ठीक है।
तो इसमें बच्चों आपको लग के तैयारी करनी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है बच्चों की फॉर्म जो है, फॉर्म तो भरे गए, क्वालिफाई केवल 91 बच्चे हुए। उसके पीछे कारण हो सकता है कि कोई यूट्यूब पे आपको पढ़ाने वाला ना हो, ये भी कारण हो सकता है आपके लिए कोई किताब वहाँ उपलब्ध ना हो जिस वजह से आप पढ़ ना पा रहे हो। दूसरी बात ये बच्चों की कोचिंग के, आप देखिए अगर आपको कोचिंग की ज़रूरत है तो कोचिंग लीजिए, पैसे करिए। अगर आप 300 350 की किताब ले लेते हैं और फ्री में आप YouTube के वीडियो देख लेते हैं, ऐसे बताना चाहूँगा कि कई बच्चों ने केवल YouTube वीडियो के जरिए, आप कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के बच्चों ने कमेंट किया हुआ है कैसे, कितने उनके नंबर आ रहे हैं और उन्होंने कैसे तैयारी की। 10 दिन में ही उन्होंने वीडियो देखा और 180 में से उनके 110 नंबर 120 नंबर आ रहे हैं। तो आप भी फ्री तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किताब खरीद सकते हैं तो 350 के लगभग मेरे ख्याल से किताब आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो किताब ले लीजिए, उससे आप क्या करेंगे और अभ्यास कर सकते हैं, अभ्यास से और अच्छा हो जाता है। तो जैसा आप देख रहे हैं बच्चों की 99 सीट थी, 91 बच्चे सेलेक्ट हुए। कारण क्या कि बच्चों ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन मुझे लग रहा है इस बार बच्चे करेंगे। और बच्चों 180 में से 72 लाते हैं तब आप मेरिट में सेलेक्ट हो जाते हैं। ये जर्नल और अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए बता रहे हैं, चाहे आप जिस कैटेगरी में हो, वहाँ 2-3 कैटेगरी है बच्चों, तब जिस भी कैटेगरी में हो तो 72 आपको लाना है। और जो SC बच्चे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे, उनके लिए 58 नंबर लाना है 180 में से। क्या कठिन है? बहुत ही आसान है बच्चों। आपको पैटर्न मैंने बताया हुआ है, मैट के 90 प्रश्न आते हैं, मानसिक योग्यता के और शैक्षिक अभिरुचि के 90 प्रश्न आते हैं। इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित के प्रश्न आते हैं। जो कठिन आता है उसको छोड़ दीजिए, जो आसान उसको तैयार कीजिए। आप मेरे हाल में 100 नंबर आराम से लाएंगे बच्चों, ये मेरी गारंटी है। जो बच्चा मेरा चैनल देख रहा है उसके 100 नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं, आपका सिलेक्शन कंफर्म है। 48,000 रुपये आपके हैं बच्चों। तो ये देखिए औरंगाबाद में 159 सीट है, कितने बच्चे सेलेक्ट हुए आप संख्या देख सकते हैं। बंका में आपके 42 सीट है, 80 बच्चे, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई किए हैं बच्चों, यहाँ कंपटीशन है, आपको अब दिख रहा होगा। बेगूसराय में 129 सीट है, कितने हुए? 139। 10 बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट हुए, लेकिन मेरिट में 10 बच्चे बाहर हो जाएंगे मेरिट के हिसाब से, ठीक है। यहाँ देख ले, भागलपुर में 109, भोजपुर में 188, बक्सर में 126, दरभंगा में 187, ईस्ट चंपारण में 234, गया में 227, गोपालगंज में 160, जमुई में 77, जहानाबाद में 113 सीट है, ठीक है। और कई जनपदों में आप देख रहे होंगे बच्चों सीट फुल नहीं हो पाई, ठीक है। कटिहार में 153, यहाँ 2 बच्चे एक्स्ट्रा क्वालिफाई किए। खगड़िया में 68, किशनगंज में 53, लखीसराय में 74, मधेपुरा 89, मधुबनी में 238, ठीक है। फॉर्म देख रहे हैं मधुबनी में 2000 के ऊपर अभी तक भरा गया है, तो कंपटीशन तो टफ हो गया बच्चों। मुजफ्फरपुर, ठीक है, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास में 209 सीट है, सहरसा में 94 सीट है, समस्तीपुर में 216 है, सारण में 239 है, शेखपुरा में 28 है, शिवहर में 24 है, सीतामढ़ी में 146 है, सिवान में 233 सीट है, सुपौल में 96 सीट है, वैशाली में 197, वेस्ट चंपारण में 162। कुल सीट जो है आपके राज्य की 5433 है बच्चों, कुल सीटें। और ये बच्चों जनसंख्या के आधार पे होता है। मैंने कई बार बताया है कि देखिए ऑल ओवर इंडिया बच्चों 1 लाख सीट है, ऑल ओवर इंडिया 1 लाख सीट है, और ये केंद्र सरकार द्वारा ही पैसा जारी किया जाता है इसका, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का जैसे 15,143 है जनसंख्या के आधार पे, तो वैसे ही बच्चों आपका जनसंख्या के आधार पे 5433 सीटें हैं। क्वालिफाई कितने की? 4968। और देखिए कई वजह से भी ये खाली रह जाती हैं, जैसे कि इसमें ST का भी कोटा होता है बच्चों। मान लीजिए ये 68 है, ये 64 बच्चे पास हुए, ST के बच्चों का भी होता है, तो कभी कभी उस क्षेत्र के ST के बच्चे फॉर्म भरते ही नहीं है, तो फॉर्म भरते ही नहीं है तो सीट खाली रह जाती है, तो ये भी एक कारण होता है बच्चों। अब देखिए तैयारी कैसे करनी है ये मैं बता दूं आपको। ऐसे कई वीडियोस में मैंने बच्चों दिखाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी होती है बच्चों, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आपको बताना चाहूँगा, ये मत सोचिएगा कि ये यूपी का पेपर है तो मध्य प्रदेश का है, हरियाणा का है, गुजरात का है। बच्चों इसका जो पैटर्न है सेम है, मानसिक योग्यता के 90 प्रश्न, सामाजिक अध्ययन के 90 प्रश्न। तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है। मैंने देखे मानसिक योग्यता के जो वीडियो बनाए हैं बच्चों, अगर आपने उसको एक एक वीडियो देख लिया, उसमें मैंने जितने पैटर्न आते हैं ना बच्चों, उसको मैंने समझाया हुआ है। आपके बिहार राज्य का भी सेम पैटर्न है, अलग नहीं है, ठीक है। तो जो भी समझाया हुआ है उसको देखिए, कॉपी में नोट कीजिए, समझिए। आपके जो 90 नंबर का मानसिक योग्यता आता है, आपके 80 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, आराम से आपके आ जाएंगे, केवल वीडियो के जरिए सोचिए। और 72 नंबर आपको चाहिए, 80 नंबर तो अकेले से आ गए।
सेट में बच्चों देखिए मैंने क्या किया है, शैक्षिक अभिरुचि में विज्ञान की अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसको देख लीजिए। सामाजिक विज्ञान जिसमें इतिहास, भूगोल, इतिहास, ये आपका नागरिक शास्त्र आता है, उसका अलग बनाया हुआ उसको देख लीजिए। गणित का अलग बनाया हुआ है, उसको देख लीजिए। तो आपकी तैयारी बच्चों प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, उससे आराम से हो जाएगी। और आए हुए प्रश्नों को जरूर देखिएगा। अभी मैं बिहार राज्य के काफ़ी प्रश्नों को यहाँ आपको आगे चल के बताऊंगा। आपकी परीक्षा तो ऐसे 7 जनवरी को है, तो आपके पास अभी काफ़ी समय है, तो जम के बच्चों तैयारी कीजिए। और आपको बताना चाहूँगा जो बिहार राज्य का 8वां टॉपर था पिछली बार का, हिमांशु, उसका बच्चों आप विश्वास नहीं करो, उसका वीडियो पढ़ा हुआ आप खुद सुन सकते हो। उसने किताब खरीदी थी, बड़ा उसको अटपटा समझ में नहीं आ रहा था, उसने केवल मेरे वीडियो देखा और उसकी पूरे बिहार में 8वें रैंक आ गए, सोचिए। तो वो भी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। बच्चों के इंटरव्यूज़ वगैरह मैं डालता रहता हूँ, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उसको देखकर बच्चों उनके अंदर मोटिवेशन आए कि वो भी कर सकते हैं, बिना कोचिंग के सहायता के खुद से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।